2024 लोकसभा चुनाव कई मायनों में काफी खास होने वाला है। कांग्रेस की साख दांव पर होगी तो बीजेपी पर अपनी सत्ता बचाने की चुनौती होगी। इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि अगर आज देश में लोकसभा के चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी। इस सवाल के जवाब में बहुमत एनडीए की सरकार के पक्ष में आया है, यानी अभी चुनाव हो तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, लेकिन ये सुधार इतना नहीं हुआ कि मोदी सरकार को हटा सके। सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन ये उसके लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि भले ही अभी एनडीए बहुमत में नजर आ रहा है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो बनती हुई सरकार बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है। सर्वे के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में से 298 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को 153 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 92 सीटें जा रही हैं। प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 43%, यूपीए को 30%, जबकि अन्य को 27% वोट मिलता दिख रहा है। 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 353 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली थी, जो इस सर्वे में घटकर 286 हो गई हैं। सर्वे में 2019 के मुकाबले एनडीए को 55 सीटों का, जबकि बीजेपी को अकेले 17 सीटों का घाटा उठाना पड़ रहा है। सर्वे में यह हाल तब है जब विपक्ष एकजुट नहीं है। केसीआर अलग राष्ट्रीय पार्टी लेकर केंद्र की तरफ देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही पैन इंडिया पार्टी बनने का ख्वाब बनाए हुए हैं। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा होती रहती है। ऐसे में अगर विपक्ष एकजुट होता है तो लोकसभा में बाजी पलट सकती है। दुनिया में सबसे तेजी से कमाई कर रहे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी को झटके पर झटके लग रहे हैं। उनकी दौलत डूब रही है। 2 दिन में ही करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान गौतम अडानी को हो चुका है। अडानी ग्रुप में निवेश करने वाले लोगों के भी 2.25 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। ग्रुप के शेयर तेजी से नीचे गिर रहे हैं। शुक्रवार को अडानी ग्रुप से जुड़ी कई कंपनियों के शेयर 20% तक टूट गए। कंपनी का कोई भी शेयर फायदे में नहीं दिख रहा है। शेयर बाजार में शुक्रवार को अडानी ट्रांसमिशन 20%, अडानी टोटल गैस 20%, अडानी ग्रीन एनर्जी 20%, अडानी एंटरप्राइजेज 18.31%, अडानी पोर्ट्स 15.24%, अंबुजा सीमेंट 16.67%, एसीसी सीमेंट 12.27%, अडानी विल्मर 5%, अडानी पावर 5%, एनडीटीवी 4.99% की गिरावट देखी गई। गिरावट का ये दौर तब शुरू हुआ जब फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अडानी ग्रुप की सभी 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर काफी ज्यादा कर्ज है। ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड भी हैं। अडानी ग्रुप ने शेयरों में हेरफेर की है, अकाउंटिंग में गड़बड़ी की है। अडानी ग्रुप कई दशकों से मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद से ही अडानी ग्रुप मुश्किल में दिखाई दे रहा है। गौतम अडानी की संपत्ति तेजी से कम हो रही है और वो दुनिया में सबसे अमीर लोगों की सूची में 4थे स्थान से खिसककर सीधे 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 25 जनवरी को उनकी नेटवर्थ 9.20 लाख करोड़ थी, जो शुक्रवार को 7.76 लाख करोड़ रुपए पर आ गई और ये गिरावट थमती नहीं दिख रही है। इस बीच अडानी ग्रुप के सीएफओ जुगशिंदर सिंह ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में तथ्य नहीं है, जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। रिपोर्ट दुर्भावना से प्रेरित है। अडानी ग्रुप अब हिंडनबर्ग के खिलाफ शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने के मामले में लीगल एक्शन लेने पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर हिंडनबर्ग ने कहा है कि वो पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट के साथ खड़ा है और अडानी ग्रुप द्वारा किसी भी कानूनी कार्रवाई का स्वागत करेगा।